नमस्कार, हिंद टीवी में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में सोशल इंजीनियरिंग की चर्चा तेज हो गई है। सोशल इंजीनियरिंग मतलब समाज के किस वर्ग को कौन सी पार्टी पसंद है, समाज की कौन सी जातियां किस पार्टी को वोट करती है और परंपरागत तरीके से कहां वोट करती है और कब उनके पसंद और नापसंद के बीच परिवर्तन हुआ है। इन्हीं बातों पे आजकल चर्चा जोर शोर से चल रही है। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया कि किस तरह से ओबीसी की अलग अलग जातियां उत्तर प्रदेश में अलग अलग पार्टियों को वोट करती है, लेकिन जिस तरह से 2014 के बाद से ओबीसी का समीकरण बदला है और इन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की तरफ शिफ्ट करने की जो कोशिश की है, उसी के कारण 2014, 2017 और 2019 तीन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को ओबीसी का अच्छा खासा वोट मिला है। और अब आगे हम इस बात की चर्चा करेंगे कि सोशल इंजीनियरिंग के इस पहलू में दलित वोटों में भारतीय जनता पार्टी की कितनी पैठ रही है, उनकी कितनी अहमियत रही है और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव जो होने वाला है उसमें दलित वोट किसके पक्ष में जा सकते हैं और दलित के समर्थन से उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव कितना प्रभावित हो सकता है। तो जहां तक उत्तर प्रदेश की बात है, वहां पर लगभग 22% पॉपुलेशन दलितों की है और परंपरागत तौर पर देखा जाए तो पहले दलित, ब्राह्मण, मुस्लिम, ये सारे जो बड़े बड़े वर्ग होते थे उन्होंने भी कांग्रेस का समर्थन किया, कांग्रेस को वोट दिया। लेकिन धीरे धीरे स्थितियां बदली, रीजनल पार्टी आए और इन पार्टियों को अलग अलग जातियों का समर्थन मिलता रहा। उसी तरह से उत्तर प्रदेश में भी एक पार्टी बनी, बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी ने एक दलितों के बीच अपनी पहचान बनाई और फिर दलित वोट मायावती को मिलने लगे। लेकिन धीरे धीरे स्थितियां बदली और इन रीजनल पार्टियों में भी आपस में मतभेद शुरू हुए, इनके नेता आपस में भिड़ने लगे और धीरे धीरे इन पार्टियों के बीच से भी दूसरे नेता उभरे जो अपनी अपनी जातियों के बड़े नेता के तौर पर माने जाते रहे। और यही धीरे धीरे समीकरण बदलना शुरू हुआ और जो बड़ी रीजनल पार्टियां थी वो भी एक जाति की पार्टी बन के रह गई। जिस तरह से ओबीसी की जातियों में अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी की बात करते हैं तो ये माना जाता है कि ये यादवों की पार्टी है, उसी तरह से दलित पार्टियों में मायावती की बसपा को जाटवों की पार्टी मानी जाती थी। और इसीलिए जब भारतीय जनता पार्टी ने अपना उत्तर प्रदेश मिशन शुरू किया तो उसी समय माइक्रो एनालिसिस करना शुरू किया जातियों का। और उसी समय 2014 के चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में एक समीकरण दलितों का बनाया गया जिसमें नन जाटव दलित समुदाय के लोगों को अपने साथ करने की व्यवस्था की गई और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी कारगर रहा और जाटव और नन जाटव दलितों के बीच एक थोड़ा सा एक लाइन खिंच गया जिसमें दोनों की पसंद और नापसंद अलग अलग होने लगे। मायावती को गैर जाटव दलितों का थोड़ा कम वोट मिलना शुरू हुआ और वो वोट भारतीय जनता पार्टी की तरफ शिफ्ट होने लगा। ये स्थितियां इसलिए आई क्योंकि नन जाटव और जाटव के बीच पहले से ही थोड़ा सा विवाद चल रहा था। जाटव वहां पर जो टोटल दलित पॉपुलेशन है उसके 56% है, जबकि जाटव के अलावा जो दूसरी दलित जातियां हैं उसमें पासी 16%, जबकि धोबी, खटिक और कुछ दूसरी जातियां हैं वो 15% के करीब हैं। इस तरह से जो 56% पॉपुलेशन वाले दलित जाति जो जाटव है उसका वर्चस्व बीएसपी पर रहा। मायावती भी उसी समुदाय से आती है और इसलिए दूसरे जो धोबी, पासी, खटिक आदि दलित जातियां थे वो धीरे धीरे शिफ्ट होने लगे। और यही दिखाई पड़ा जब 2014 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में गैर जाटव दलितों का 46% वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला।
इसके बाद धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी का आधार गैर जाटव दलितों के बीच उत्तर प्रदेश में बढ़ता गया और 2017 के विधानसभा चुनाव में गैर जाटव दलितों का 47% वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला, जबकि 2019 में ये बढ़कर 48% हो गया। यानी कि गैर जाटव दलितों के बीच भारतीय जनता पार्टी की उसी तरह के पैठ होती रही जैसे गैर जादव ओबीसी वर्गों के बीच भाजपा ने उत्तर प्रदेश में अपना आधार बढ़ाया था। और ये स्थिति धीरे धीरे बढ़ती गई और मायावती की पकड़ उन जातियों के ऊपर कम होती गई और बसपा जो 2014, 17 और 19 तीनों चुनावों में बसपा की स्थिति बहुत अच्छी नहीं रही। मायावती जो 2007 में सोशल इंजीनियरिंग, इसी सोशल इंजीनियरिंग के कारण सत्ता में आई थी, जिसमें दलित और ब्राह्मण को एक प्लेटफॉर्म पर लाने की उन्होंने कोशिश की थी और उसमें सफल भी हुई थी। वही मायावती न दलितों का वोट पूरी तरह से ले पाई और न ही ब्राह्मणों का वोट ले पाई। लेकिन मायावती का ओवरऑल उत्तर प्रदेश में वोट परसेंटेज बहुत कम नहीं हुआ। हर चुनाव में वो 20 से 22% के बीच वोट लाती रही। यानी कि अगर जाटव की बात करें, जो दलितों में सबसे बड़ा वर्ग है, 56% दलित पॉपुलेशन का जाटव हैं, तो वो वोट मायावती के पास ही रहा। चाहे 2014 का चुनाव हो, 17 का चुनाव हो या 19 का चुनाव हो, मायावती को जाटवों का 80% से ज़्यादा वोट मिला। यानी 20% की बात इसलिए कर रहे हैं, 10 से 15% वोट कुछ जाटव नेताओं के कारण जो दूसरी पार्टियों में थे उसके कारण भी इधर उधर होते हैं, और मायावती के खिलाफ भी कुछ ऐसी भावनाएं कुछ क्षेत्रों में रह सकती है जिसके कारण 10 से 15% जाटव वोट दूसरी पार्टियों में गए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जाटवों में भी अपनी पहचान बनाई, अपनी पकड़ बनाई और 2019 के लोकसभा चुनाव में 17% जाटवों का वोट भारतीय जनता पार्टी को गया। इस तरह से पूरे यूपी के सोशल इंजीनियरिंग में दलितों की बात करें तो दलित वोट भी कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के तरफ शिफ्ट हुआ है। और इसका एक बड़ा रीजन, जो बड़ा कारण है, वो है माइक्रो कास्ट एनालिसिस। भारतीय जनता पार्टी ने 2014 से लगातार इस बात का ध्यान रखा है कि अलग अलग स्टेट में जहां पर जातीय समीकरण जिस तरह के हैं उसके अनुसार एक ऐसी प्लानिंग बनाया जाए जिसमें रीजनल पार्टी, जहां जहां जो रीजनल पार्टी हैं उस पार्टी में जिस जाति का ज़्यादा वर्चस्व है उस जाति के अलावा जो दूसरी जातियां हैं उनके साथ उनको टारगेट किया जाए। और यही उत्तर प्रदेश में भी किया गया। उत्तर प्रदेश में दो बड़ी रीजनल पार्टी थी, एक अखिलेश यादव की सपा और दूसरे मायावती की बसपा। अखिलेश यादव की सपा ओबीसी वोट लेकर आती थी और उसमें दूसरे जो समीकरण सबसे बड़े भूमिका अदा करने वाले थे वो मुस्लिम थे। मुस्लिम यादव समीकरण के अलावा दूसरे ओबीसी की जातियों का वोट मिलता था, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी ने सेंधमारी की। और अब जो दलितों का वोट था उसमें भी मायावती के जाति पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया, क्योंकि ऐसा लगता था कि जाटव कितना भी कुछ जोड़ लगा लें तो मायावती से अलग होने वाले नहीं हैं। हालांकि 10-15% अगर जाटव भाजपा को वोट दे दें तो बड़ी बात नहीं है। तो ये स्थितियां उत्तर प्रदेश में अभी भी है कि 14, 17 और 19 के चुनाव में जिस तरह से गैर जाटव दलित जातियों में भारतीय जनता पार्टी की पकड़ बढ़ी है और दूसरी तरफ जाटवों के बीच मायावती की पकड़ बनी हुई है, तो ऐसे में दलित वोटों के बिखराव जिसकी बात किया जा रहा है कि बिखराव हो सकता है, उसमें सपा भी सेंधमारी कर सकती है, ऐसी उम्मीद बहुत कम दिखाई पड़ रही है। क्योंकि एक तरफ भाजपा के तरफ जाती हुई रही है तो दूसरे तरफ मायावती के पास कुछ दलित जातियों का वोट बना रहा है। इन दोनों के बीच ही दलितों का सोशल इंजीनियरिंग काम करेगा और इस तरह से दलित वोट कहीं न कहीं बसपा और भाजपा के बीच ही बटेंगे। तो ये जो दलित मुद्दा उत्तर प्रदेश में उठ रहा है उसमें एक नया फैक्टर चाहे
चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण का हो, लेकिन अभी तक जो स्थितियां बनी है, अभी तक जो स्थितियां रही है, उसके अनुसार तो अभी भी भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, ये दोनों के बीच ही दलित समीकरण बनेंगे और इन दोनों के साथ ही दलितों को जाने की उम्मीद जताई जा रही है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। हमसे जुड़े रहने के लिए अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में देते रहें। हमें आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।